जब आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास करते हैं और जब पीटी का टाइम आता है और महज 10 दिन पहले आपका पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, पीटी का डेट था उससे 10 दिन पहले फिर लिगामेंट में इंजरी आ जाती है। एग्जाम से पीटी का जो डेट था उससे कुछ दिन पहले पैर में फ्रैक्चर आ गया। उसके बाद कहना होगा भाई अब तुम 3 साल तक क्या नहीं कर सकते हो, मतलब रनिंग नहीं कर सकते हो, मतलब बिल्कुल मना कर दिया गया था डॉक्टर के द्वारा, रनिंग मना कर दिया गया था। इवन यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जब आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास करते हैं और जब पीटी का टाइम आता है और महज 10 दिन पहले आपका पैर में फ्रैक्चर आ जाती है, आपका वो एग्जाम पीटी क्लियर नहीं होता, फिर बिहार पुलिस की बात आती है और वही इवेंट दोबारा हो जाता है, वही घटना दोबारा घटित हो जाती है कि महज जो पीटी का डेट था उससे 10 दिन पहले फिर लिगामेंट में इंजरी आ जाती है और फिर वो फिजिकल जो है हाथ से बाहर हो जाती है, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दोबारा उठ करके फिर से बिहार पुलिस का एग्जाम फिर क्वालिफाई करके फिर से जो है फिजिकल को तैयार करके और इस बार एक सहजता के साथ तैयार करके और उसमें मेरिट बनाते हैं, तो ये कहानी साधारण नहीं होती है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े जो हैं हमारे मेहमान रोहित भाई हैं, जो कि इन असफलताओं को झेलते हुए आज सफल है। तो सुनते हैं उन्हीं के जुबानी उनके संघर्ष की कहानी, उनकी सिलेक्शन की कहानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुजॉन पे, और हमारे भाई का भी पूरा जोरदार स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और भाई अपना परिचय भाई खुद बताएंगे एक बार। नमस्ते मेरे एडुजॉन के सभी मित्रों, मेरा नाम रोहित कुमार झा है। मैं अररिया जिला से गांव पलासी पटेना थाना तड़ावाड़ी से बिलोंग करता हूं। मैं 2015 में मेरा मैट्रिक हुआ है, उसके बाद मैं पूर्णिया आया हूं। उसके बाद इंटर जो हुआ है वहीं केएन इंटर कॉलेज कुर्सकाटा से हुआ है। उसके बाद फिर पूर्णिया में ही एडमिशन हुआ। आपको पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में ग्रेजुएशन हुआ, ठीक है। 2021 में एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था। 2021 में मेरा जीडी का एग्जाम क्लियर हुआ। उसके बाद जो है फिर रनिंग भी अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ दिन पहले जैसे आप बता भी दिए पहले कि रनिंग का मतलब हम दोनों साथ दौड़ भी रहे थे, बहुत अच्छा हो भी रहा था। रनिंग से मतलब एग्जाम से पीटी का जो डेट था उससे कुछ दिन पहले पैर में फ्रैक्चर आ गया। उसके बाद भी 24 मिनट के दौर में तो आप 22 मिनट में, हाँ 22 मिनट में, मतलब यहाँ पे उससे पहले जब तक वहां पे नहीं गए थे उससे पहले तो 22 मिनट 21 मिनट में कंप्लीट हो जाता था, तो हमको लगा भी था कि हो जाएगा। उसके बाद फिर भी नहीं होता है कि हिम्मत करके वहां पे मतलब बतनाहा मेरा सेंटर दिया था आपका भी था, हम लोग तो साथ में ही गए थे, अच्छे से गए थे। और उसके बाद वहां पे महज हाइट में 0.2 सेंटीमीटर के लिए वहां से छटके आ गया, फिर भी निराश था। उसके बाद फिर ऐसे चलते रहा तैयारी, रेलवे एसएससी सब कुछ। इस दौर में मतलब नहीं होता है कि बहुत सारा एग्जाम आया, बहुत सारा गया, जिसमें किसी में लग रहा था कि भाई हो जाएगा, फिर आता ऐसा फेज आता था कि नहीं कुछ मतलब 1 मार्क्स 8 मार्क्स ऐसे छूटते गया। उसके बाद 21,391 में बिहार पुलिस में यहाँ पे रिटन एग्जाम निकल गया। उसके बाद फिर पीटी में जो है रनिंग बहुत अच्छा हो गया था। रनिंग ऐसा हो गया था कि लग रहा था कि भाई इस बार और है, इस बार अब नहीं, अब जो है हो जाएगा। फिर कुछ दिन पहले मतलब लग रहा था कि अब जो है हो जाएगा, तो कुछ दिन पहले ऐसे इंजरी आ गया। इस बार जो इंजरी आया था उसमें क्या हो गया कि लिगामेंट मतलब राइट पैर का जो लिगामेंट क्रैक आ गया। एग्जाम ही देने गया था सिलीगुड़ी, उसमें जो है पता चला डॉक्टर का कहना हुआ कि भाई अब तुम 3 साल तक क्या नहीं कर सकते हो, मतलब रनिंग नहीं कर सकते हो, मतलब बिल्कुल मना कर दिया गया था डॉक्टर के द्वारा, हमको रनिंग मना कर दिया गया था। इवन हमको बेल्ट भी साथ लेके चलने के लिए बोला था कि 3 साल तक कभी भी दर्द हो तो पैर में आप बेल्ट लगा लेना, ठीक। उसके बाद भी डॉक्टर को भी उस टाइम में भी बोला था कि सर मैं दौड़ने तो जाऊंगा, लगभग आई थिंक 20 डेज मेरे पास बचा हुआ था। ऐसा रिजल्ट आया, इंजरी का रिजल्ट आया, मतलब इंजरी का रिजल्ट देखने के बाद तो शॉक लग गया था।
उस टाइम में मतलब हमको ऐसा लगा सबसे ज्यादा, मतलब जब वो बताया गया था सबसे खराब टाइम मेरे लिए वही टाइम था कि मतलब जब देखे थे ना उस टाइम में हालांकि रोना भी आ गया था बहुत ज्यादा, मतलब मेहनत भी किया था। उसके बाद फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। लगभग 15 दिन मैं रेस्ट किया, बेड रेस्ट रहा। उसके बाद फिर से नहीं जाना है तो क्या, थोड़ा बहुत रनिंग करता था, पेन भी होता था, ऐसे चलते रहा। वहां पे फाइनल मेरा 28 जनवरी को था, वहां पे पीटी का रनिंग था। वहां पे 28 जनवरी को जाने के बाद 6 मिनट 5 सेकेंड लगा कि भाई हो गया, रनिंग क्वालिफाई कर गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वहां पे 5 सेकेंड ज्यादा था, तो उस टाइम में भी बहुत बुरा लगा। कि उसके बाद लगा कि भाई अब नहीं होने वाला। घर वालों की तरफ से भी बोला गया कि तुम डिफेंस का तैयारी छोड़ दो, क्योंकि दो इवेंट ऐसा आया जिसमें लगा हो जाएगा। उसके बाद वहां से रिटर्न आना, तो सबको लगा कि मतलब दीदी भैया सभी का कहना था कि अब डिफेंस तुम्हारे बस की बात नहीं है, डिफेंस छोड़ दो। मैंने फिर भी हार नहीं माना। अभी जो है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है फाइनल 19,838 वाला में, रिटन एग्जाम दिया, एग्जाम भी निकल गया। एग्जाम निकलने के बाद सबका यही कहना है कि दौड़ने नहीं जाना, रनिंग करने के लिए नहीं जाना। सब मतलब सभी का कहना था, सब यही सोच रहे थे कि भाई फिर वैसा कुछ सिचुएशन ना आ जाए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे रनिंग को रखा, मतलब रनिंग को कंटिन्यू रखा। मतलब स्टार्टिंग फेज में हल्का हल्का पेन भी हुआ हमको, नी पेन हुआ, तो हमको लग रहा था, अंदर से डर लग रहा था भाई इस बार में भी हो सकता है कुछ निकल ना जाए। तो उसके बाद धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। जब ट्रायल बहुत सारा दिए तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आते गया। जब कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद फाइनल मेरा फाइनल वहां पे जब निकला तो वहां से निकलने के बाद लगा कि भाई अब हो जाएगा। तो भगवान की दया से, माँ भगवती की दया से सब कुछ अच्छा रहा। इसीलिए मतलब अपन सेल्फ बिलीव होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ अगर आप किसी भी चीज में लगे हुए हो तो एक ना एक दिन सफलता मिलता है। वो मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे असफलता के बाद सफलता मिली है। इसीलिए सभी को मैं यही कहूंगा कि भाई कभी भी निराश नहीं होना है। हर फेज आता, ऐसा फेज आता है उसके बाद हम लोग ऐसे, मतलब हम लोग तो सब ऐसे फैमिली से हैं कि जिसमें खुद से ही सब कुछ करना है। ट्यूशन पढ़ाना है, सेल्फ डिपेंडेंस रहना है, घर पे डिपेंड नहीं रहना है। सेल्फ डिपेंडेंस के साथ ट्यूशन भी, शाम में ट्यूशन में भी टाइम देना है, वहां से पढ़ा के आना है, फिर उसका रिजल्ट के बारे में भी सोचना है। सब कुछ मतलब नहीं होता है कि एक मिडिल फैमिली के लिए, मिडिल फैमिली का जो लड़का है वो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करता, सभी तरह से फंसा हुआ रहता है। वो सेल्फ डिपेंडेंस बनना है। अब नहीं भी हो रहा है जॉब तो उसमें भी नहीं होता है, टेंशन रहता है। सब कुछ करते हुए गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लेना थोड़ा सा क्या है कि एक नहीं होता है कि भाई डैंग लग गया। हाँ चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप बताएं और हम जानते भी हैं कि विगत दोनों बार सिलेक्शन एकदम निश्चित था। क्योंकि मार्क्स की कोई बात थी नहीं, मार्क्स बहुत था, मेरिट इजीली बन जाता। तो केवल दौड़ अगर फिजिकल जो था जीडी का क्वालिफाई हो जाता तो उसी साल मेरिट बन जाती। फिर बिहार पुलिस में भी वैसा हुआ कि जो है इंजरी आ गई, लेकिन फाइनली हो गया। लेकिन ये दौर चलती है असफलता का, लेकिन लगातार डेडिकेशन के साथ किया गया मेहनत आपके सफलता का जो है, जो सफलता का जो आपके कदमों में आती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण भाई हमारे पास बैठे हुए हैं। सफलता एक न दिन जरूर एक हाथ लगती है। लेकिन ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा जब आप प्रिपरेशन का दौर चल रहा था, बीच में ग्रुप डी का लाखों लाख वैकेंसी आया होगा, उसमें आपके रिश्तेदार का हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम में जो है ना, उस टाइम में बहुत ज्यादा, मतलब वो फेज बहुत ज्यादा मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मेरे जो जीजाजी रिश्तेदार हैं वो आपको स्टेशन मास्टर है, तो मतलब नहीं होता है कि एक प्रेशर भी रहता है। उसके बाद अगर निकल गया आपका ही बैचमेट फ्रेंड तो उसमें और ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि भाई तुम क्या कर रहा है। सबसे बड़ा बात यही रहता है कि तुम क्या कर रहा है, और उससे निकलना थोड़ा सा वो भी फेज था। और एक सबसे जो डिमोरलाइज वाला फेज था मेरे लिए वो 21,391 वाला था, कि उसमें जब नी इंजरी आया तो उसके बाद लगा कि भाई अब यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल। उसके लिए इवन हमको लगता है कि एक सप्ताह उसमें भी रहते, डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा रहते कि भाई अब नहीं होगा, हमसे नहीं होने वाला है।
तो वो आता है सभी के लिए, मतलब ऐसा फेज सभी के टाइम में आता है, मतलब उससे निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अब मेहनत करते रहना है, अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, हो जाएगा। हो जाएगा। अगर अपने आप पे बिलीव है तो आज ना कल होगा ही। क्योंकि ये बिलीव वाली बात जो आई इसमें, जैसे कि इसका जिस दिन बिहार पुलिस का एग्जाम था उसका उस दिन आपका 2 एग्जाम, हाँ, ये भी आप बहुत बढ़िया ये भी आप बहुत बढ़िया बात बोले कि बीपीएससीएल वाला जो था मेरा एक बार एग्जाम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी एक क्या था, डिसीजन लेना था हमको कि बीपीएससीएल वाला देना है या बिहार पुलिस वाला देना। उसमें मतलब जैसे मेरे भैया हैं, उसके बाद दीदी का कहना हुआ, लोग मतलब मेरी फैमिली में एक तरह से क्या था कि भाई डिफेंस में तुमको नहीं जाना है, तो सबका यही कहना हुआ कि बीपीएससीएल वाला तुम दे दो, ठीक है, बिहार पुलिस वाला छोड़ दो। लेकिन उसमें भी हमको नहीं होता कि अंदर से जो आता है भाई तुम बिहार पुलिस में कर सकते हो, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस था वहां पे भी हमको एक चूज करना था, क्योंकि सेम डेट जगह अलग था, एक समस्तीपुर एक पटना था, इसीलिए उस फेज में भी एक डिसीजन चूज करना था। काफी ज्यादा वो टफ डिसीजन, हाँ ये वो काफी टफ डिसीजन था कि 2 एग्जाम एक साथ, अब एक एग्जाम में अगर नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि दूसरा एग्जाम हो जाएगा, तो मतलब वो टफ डिसीजन था। हालांकि वो डिसीजन आपका सही रहा, हाँ, बढ़िया रहा। और ये होता है जब आप खुद पे विश्वास होता है, जब आप सही इरादे से मेहनत करते हैं तो वो विश्वास बनती है, और अपने आप वो जो गुड फीलिंग आती है ना, वो गुड फीलिंग जिसे हम लोग बोलते हैं कि मन से अंदर से आवाज आने लगता है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। कभी कभी सेल्फ डिसीजन लेना चाहिए। जैसे अभी ये बात खुली तो और एक बात जो है 10th वाला बात हम बता देते हैं। 10th वाला बात जो है उसमें क्या था कि जैसे मतलब मैं अपने मामा के यहाँ रह रहा था, थोड़ा सा नहीं होता है कि फैमिली का तो थोड़ा सा रहता है कि भाई ये करो वो करो, तो हमको वहां पे बहुत ज्यादा क्या लगा कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस ज्यादा है। तो उस टाइम में हमको डिसीजन लेना काफी टफ था कि क्योंकि एक टीचर के पास से निकल के अलग से तैयारी करना काफी वो जो है मतलब स्टार्टिंग फेज टफ फेज जो रहता है, उसमें भी मैंने डिसीजन लिया था। हालांकि वो डिसीजन मेरा सही था, मतलब वो डिसीजन बाद में वो डिसीजन का सभी ने सपोर्ट भी किया कि हाँ तुम्हारा डिसीजन सही था। कभी कभी अपने से डिसीजन भी लेना जरूरी रहता है कि आपके लिए क्या सही है। आपको पता है आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं उस फेज में, मतलब कोई भी सेक्टर में आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। हाँ, हालांकि मतलब आपको फैमिली रिश्तेदार या बगल से भी मतलब कहा जाएगा कि ये नहीं तुम्हारे लिए ये सही है, ये करो ये करो, तो उसमें थोड़ा सा अपना भी डिसीजन लेना चाहिए। सेल्फ डिसीजन जो है हमेशा सही रहता है। हाँ, कहीं कहीं आप गलत भी हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप सही हो गए, लेकिन बट हाँ अपना डिसीजन लेना चाहिए। आपको किस पे बिलीव है, उस पे तो हम लोग फिर 100% झुकते भी हैं, क्योंकि एक बाहरी प्रेशर भी होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर जो ये बाहरी तत्व है फिर ये इसका बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो सेल्फ डिसीजन का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप अपने आप का 100% देने के लिए जो है रहते हैं कि हम वो देना ही है। लेकिन जो है कहीं दूसरे के डिसीजन पे चलने के बाद थोड़ा दिक्कत होती है, उससे मन अच्छा नहीं लगता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सेल्फ डिसीजन तो बहुत ज्यादा एनालिटिकल होता है, बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद ही लिया जाता है, और बहुत अच्छा रहा। ढेर सारी बधाई आपको, आप यहाँ सफर से यहाँ से सफर की शुरुआत किए हैं और एक नई राह पे चले हैं। ये जो स्टूडेंट वाला फेज होता है, यहाँ से निकल करके एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला फेज, और फिर वहां से जीवन की शुरुआत करना। भगवान आपको और ज्यादा तरक्की दे जीवन में, और आप अच्छे अच्छे मुकाम पाए, अच्छे अच्छे पद को पाए, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से, हमारे पूरे यूट्यूब परिवार की तरफ से है। और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम लोग तो फैमिली है, मतलब एक फैमिली की तरह है, तो हम लोग रहे हैं एक जगह पे, रह के पढ़े हैं सब कुछ, तो हम लोग को पता है कि कैसे क्या करना है। और उसके बाद ये हम लोग का फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, यूजोन फैमिली है। यूजोन के फैमिली मतलब फैमिली के सभी मित्रों को हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, सभी सपोर्ट बनाए रखे। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे मोटिवेशनल मिलेंगे, मोटिवेशनल फैक्ट मिलेंगे जो कि आज नहीं कल यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे
हाँ, ऐसे सिलेक्टेड बंदे मिलेंगे जो कि जैसे अपने हाँ, परिवार के हैं, आसपास के हैं, जस्ट लाइक वो वाला, ये नहीं कि हरियाणा का बच्चा टॉप मारा, हरियाणा का नहीं, बच्चा नहीं। इसमें क्वालिफाई किया, राजस्थान का बच्चा ये किया, नहीं। हम लोग के इर्द गिर्द, और हमारे मेंबर्स भी वही है, हमारे हाँ। जो वॉच करने वाले लोग हैं वो ये भी वही इसी है। बीच के हैं। तो ये मोटिवेशन आपको थोड़ा हाई करता है हाँ। कि हमारे बीच से सिलेक्शन हो रही है, तो अब हमें भी सिलेक्ट होना होना है। ये वीडियो तो भाई हम लोग का परिवार भी देखेगा, और हम आप तो एक ही परिवार के हैं, तो वीडियो देखने के बाद हमें भी कॉल आएगा, तुम क्या कर रहे हो? तो जब हम लोग साथ तैयारी कर रहे थे, तो लाइक हमारे लिए भी बताइए। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें जितने भी हैं, अगर हम लोग एक ग्रुप था, हाँ। हम लोग का एक ग्रुप था, जैसे पवन हो गया, आप पवन, प्रशांत, और भी हम लोग प्यार से अंकित को चचा भी बोलते हैं, चचा, और दीपक भाई, ये सब मतलब एक तरह से हम लोग सभी ग्रुप में बैठ के सब अच्छे से तैयार, सभी अपने में बेस्ट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब यहाँ पे ऐसा है कि भाई सो के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने बेस्ट दे रहा है और सब ट्राई कर रहा है। हाँ, ये क्या है कि नहीं होता है कि लक भी फैक्टर करता है, लक बहुत बड़ा रहता है कि लक फैक्टर करता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मिस हो जाता है, जैसे आप भी आपके बारे में बात करें तो सीपीओ वाला सभी को लगा कि हो गया, मतलब सबको लगा कि फाइनल डिसीजन, वो भी फेज बहुत नहीं होता, क्रिटिकल फेज था, वहां से निकलना काहे कि समझ सकते हैं, सभी समझ सकता है कि जितने भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, हम ना कि रिश्तेदार की बात नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदार को ये पता नहीं है कि यहाँ पे किस तरह से रह के कैसे तैयारी किया जा रहा है, उसके बारे में तो नहीं, लेकिन जो भी कंपटीशन से मतलब निकला है, कंपटीशन की दुनिया में समझा है, उसको पता होगा कि भाई स्टूडेंट लाइफ कितना स्ट्रगलिंग लाइफ है। उस खास करके हम लोग के लिए जो यहाँ पे रह के अपना मेंटेनेंस करना, उसके बाद सब कुछ, अगर कोई आउटर प्रॉब्लम आए तो उसको भी फेस करना, ये सब कुछ देखते हुए अगर मतलब उसके बाद भी अगर ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पिताश्री, खास करके उन लोग को क्या लगता है कि अगर कुछ भी हुआ, नहीं होता है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी का निकला, हाँ क्या हुआ, तुम क्या किया, मतलब क्या किसका रिजल्ट कैसे आया, तो हम लोग से ज्यादा उन लोग को पता रहता है। अब है थोड़ा सा नहीं होता कि इसके लिए चिंतित रहना, अभी तक नहीं हुआ, उन लोग का भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपटीशन लेवल में है, जो कंपटीशन दे रहा है, उसको पता है कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे निकालना है। लक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम एक नहीं बहुत बार देखे हैं, बहुत बार, जैसे अभी हम लोग स्टेशन मास्टर वाला एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल वाला बात करें, अगर उसमें वो क्वेश्चन जोन नहीं होता, क्वेश्चन इग्नोर नहीं होता, तो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन इग्नोर नहीं होता, तो उसमें भी होता था। उसके बाद जोन वाइज बात करें तो यहाँ पे मालदा से भर देते, तो हम लोग सभी पोस्ट पे थे सेलेक्टेड, मालदा, लेकिन 2 जोन को अगर हम लोग छोड़ दें, तो 16 जोन से क्वालिफाइड थे, तो वहां पे वो कोई नहीं समझेगा, वो चीज को समझने वाला कोई नहीं है कि भाई यहाँ पे जो यही लक फैक्टर यही पे करता है कि अभी जो है मतलब हम लोग जोन सेलेक्ट किए, अब जो जोन चूज करते हैं वही जोन में क्या हो जाता है, कट ऑफ हाई चला जाता है, तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट का मोरल भी डाउन होता है कि भाई जो जोन चूज करते हैं वो, नियर में हम लोग का मालदा था, वो हम लोग जोन में, इधर आप देखिएगा तो एनटीपीसी यूजी लेवल वाला, उसमें भी वही चीज हुआ, अगर हम लोग सिलीगुड़ी से देते तो उसमें भी हो जाता, इजीली हो जाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इधर बहुत सारा मतलब बहुत सारा था जिसमें हो सकता था, आराम से इजीली हम लोग क्वालिफाइड कर पाते। तो यही है कि लक है, हाँ मेहनत करते रहना है, जब तक सफल नहीं हुआ है तब तक रहना है। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब जो है एक टैग है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसी से सब कुछ होता है, बट ये क्या है हम लोग का जो खास करके यूपी बिहार, अगर हम लोग अपने बारे में बात करें, यहाँ पे क्या है कि नौकरी के बाद होता है कि भाई एक नौकरी हो गया है, तो मिडिल फैमिली वाला का सिंपल क्या रहता है कि नौकरी हो गया, अब उसका लाइफ सेट है, एक सिक्योरिटी मिल जाता है, इसीलिए बात होती है। हाँ, लेकिन सभी को लगे रहना है जब तक नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग के जो ग्रुप में है सभी क्या है, पेशेंसफुल, मतलब सबके अंदर में पेशेंस भरा हुआ है भाई, कोई अपनाने वाला नहीं है, आराम से करे, पेशेंस लेके करे, आए नहीं हो भी करेगा। हम लोग तो ग्रुप से जुड़े हुए ही हैं। जी जी।
तो हमें जो जैसा लग रहा है कि हमने जितना सिलेक्टेड टॉक्स किया इससे पहले, उससे सबसे बेहतर सिलेक्टेड टॉक्स आज हो पाया है, क्योंकि खुद सिलेक्टेड जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखे हैं, कैसे क्या हुआ, कैसे चीजों को समझाए हैं। उम्मीद है कि जो है आपको भी सुन करके थोड़ा मोटिवेशन हाई हुआ होगा, और आप में से भी अगर कोई सिलेक्टेड है और इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ तो यहाँ जरूर आइए, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आप आइए यहाँ पे, अपने बारे में बताइए, अपनी जीवनी के बारे में बताइए, बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हाँ। आपका जब स्ट्रगल देखते हैं और कभी ऐसे लगने लगता है कि हमारे पास क्या है, तो फिर किसी के ऐसे स्ट्रगल को देखते हैं तो फिर लगने लगता है तो ठीक है, हाँ। उससे बढ़िया हाँ। और हम भी अच्छा कर सकते हैं। वही मोटिवेशन मिलता है। एक Motivation। क्या होता है कि अब जैसे हम लोग का तो है ही, उसके बाद अगर कोई बाहर से मतलब कोई दूर से आया, जिस भाई को हम लोग नहीं जान रहे हैं, वो हम लोग के फैमिली में जुड़ा हुआ है, अगर वो आ रहे हैं तो उसका स्ट्रगल का बात पता चलेगा, उसके बाद हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा, नहीं अगर ये भाई कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए अब जहां तक ये वीडियो जा रहा है, आप लोग मोस्ट वेलकम है, आइए अपने बारे में बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो से जुड़े, और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भाई जब वर्दी में आएंगे हाँ, एक आफ्टर ज्वाइनिंग हम लोग आ रहे हैं, ज्वाइनिंग फिर एक टॉक्स लेकर के हाँ, आएंगे, बढ़िया से उसमें भी बताएंगे। उसमें हम लोग ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, जब ट्रेनिंग करके आएंगे तो ट्रेनिंग के बारे में, उसमें भी कैसा कैसा फेज रहा, हालांकि ट्रेनिंग इतना आसान नहीं होने वाला है, तो उसमें भी बताएंगे किस किस टाइप से रहा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट में। जय हिंद, थैंक यू।